आजकल की दुनिया में चिंताएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, है ना? तो चलिए एक ऐसे प्राचीन आध्यात्मिक फ्रेमवर्क को समझते हैं जो शायद इन नई नई परेशानियों का हल दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन आपको ब्लॉक कर दिया गया है। कितनी जानी पहचानी और फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है ना? पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक वेबसाइट के बारे में ना हो तो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि बस ब्लॉक हो गए हैं, कहीं अटक गए हैं, बेचैनी हो रही है और वजह भी समझ नहीं आती। असल में ये एहसास उस मॉडर्न एंग्जाइटी का एक बहुत ही सटीक रूपक है जिसे आज हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। तो हम यही देखेंगे कि कैसे एक 1400 साल पुरानी आध्यात्मिक परंपरा इस बेहद मॉडर्न फीलिंग से निपटने के लिए एक कह सकते हैं कमाल का फ्रेमवर्क देती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस्लाम में चिंता को कोई कमजोरी नहीं माना जाता, बल्कि सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि पैगंबर मोहम्मद ने भी मुश्किल भरे पलों का सामना किया था। इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि ये जो भावनाएं हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये इंसानी तजुर्बे का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर चिंता इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है तो ये परंपरा इससे निपटने का क्या तरीका बताती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही अहम प्रैक्टिस में, जिसे कहते हैं याद करना या जिक्र। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का आध्यात्मिक ध्यान है। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी अब इसके असर को समझने लगी है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही कमाल की है। इसमें यह बताया गया है कि जिक्र के दौरान हमारे दिमाग में असल में क्या बदलाव आते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। जैसे कि ये हमारे रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हार्ट रेट कम हो जाता है। ये दिमाग के डर वाले हिस्से को भी शांत करता है। मतलब ये सिर्फ कोई महसूस करने वाली बात नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी फिजियोलॉजी है। और देखिए, यही बात कुरान की इस आयत में कितनी खूबसूरती से बताई गई है। ये एक तरह से साइंस और आत्मा का संगम है। जो हमने पिछली स्लाइड पर न्यूरोलॉजिकल डेटा में देखा, वो इस आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल मेल खाता है। इसका जो सरल और लयबद्ध दोहराव है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही दोहराव उन बेचैन करने वाले ख्यालों के लूप को तोड़ता है और हमारे मन को वापस वर्तमान में ले आता है। तो ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। ये परंपरा हमें मुश्किल भरे पलों के लिए, उथल पुथल के लिए बाकायदा एक प्रैक्टिकल टूलकिट देती है, जिसमें कुछ खास वाक्यांश शामिल हैं। पहला वाक्यांश जो है वो हमारे डर और हमारी निर्भरता के फोकस को बदल देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की चिंताएं, जैसे कि काम या पैसा, हमारी किस्मत को कंट्रोल नहीं करती। और जैसे ही ये एहसास होता है, इन चीज़ों का हमारे ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है। दूसरा वाक्यांश इस बात को स्वीकार करना है कि हमारी अपनी सीमाएं हैं। और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोझ महसूस कर रहा हो, तो ये एहसास सच में बहुत सुकून देने वाला हो सकता है। और ये तीसरा वाक्यांश, जिसके बारे में कहा जाता है कि पैगंबर इब्राहिम ने इसे आग का सामना करते वक्त कहा था, ये बड़ी से बड़ी चुनौतियों के सामने भरोसा और यकीन की एक बहुत ही मजबूत पुष्टि है। तो ये जो पावरफुल वाक्यांश हैं, ये सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं है। असल में ये एक बड़ा माइंडसेट बनाने में मदद करते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो एक बड़ी योजना पर भरोसा करना सिखाता है। और यहीं से हम तवक्कुल के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तवक्कुल का मतलब सिर्फ बैठकर उम्मीद करना नहीं है, बल्कि ये कोशिश करने और फिर नतीजा ईश्वर पर छोड़ने के बीच का एक एक्टिव बैलेंस है। ये छोटी सी कहानी इस बात को कितनी आसानी से समझा देती है। भरोसा करने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना काम करो, अपने ऊंट को बांधो और फिर नतीजे के लिए भरोसा रखो। और जब ये भरोसा धैर्य यानी सब्र के साथ मिल जाता है, तो ये जिंदगी की उन मुश्किलों से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत माइंडसेट बनाता है जिनसे बचना नामुमकिन है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस और ये माइंडसेट आखिर में हमें एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। वो है खुद को पाक करने का सफर, यानी आत्मशुद्धि की यात्रा। इसे तज़किया कहते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खुद को बेहतर बनाने का, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का। इस आध्यात्मिक तरक्की के सफर को अक्सर 3 स्टेज में बताया जाता है। पहली स्टेज है हुक्म देने वाला स्व, जो कच्ची इच्छाओं को उकसाता है। फिर आता है खुद को कोसने वाला स्व, जहां ज़मीर जागता है और इंसान संघर्ष करता है। और आखिर में मंजिल है वो स्व जिसे सुकून मिल गया हो, जो शांत और संतुष्ट हो। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है, उसी बुनियादी वादे पर कि किसी बड़ी शक्ति से जुड़ाव ही मन की शांति का असली जरिया है।
तो शायद ये फ्रेमवर्क हमें सिर्फ एंग्जाइटी मैनेज करने का तरीका ही नहीं बताता, बल्कि एक गहरा मकसद और सुकून, उसे फिर से पाने का रास्ता दिखाता है।